अक्लमंद जवान अंधेरे में निकला, सदाचारी की मार्ग को छोड़ दिया, घर के कोने से जा रहा है, उसे एक स्त्री मिली जो वेश्या की सी है। आगे देखिए क्या लिखा है, मैं समाप्त कर रहा हूँ, 10 मिनट में और समाप्त करूंगा। और वह बड़ी धूर्त थी, और वह बड़ी धूर्त थी, और शांति रहित और चंचल, वह शांति रहित और कैसी थी, चंचल थी, और अपने घर में ठहरती न थी। ये स्त्री के बारे में लिखा है, वो बड़ी धूर्त थी, शांति रहित थी, चंचल थी, और अपने घर में नहीं ठहरती थी। मराठी में क्या लिखा है? हाँ, कोई इतने कठिन शब्द है कि मेरे को घूमेंगे नहीं, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। हाँ ठीक है, ये अंदर की बात है, बताना। यस, चलिए फिर से पढ़े। हाँ, तिचे पाय घरे टिकत नाही। आज कौन सी बहन के पैर घर में नहीं टिकते? कई लड़कियों के पैरों में क्या लगा हुए? चक्के लगे हुए, चक्के। आने का टाइम नहीं मालूम, जाने का टाइम नहीं। कहाँ जा रही हो, किसके साथ घूम रही हो, किसके साथ बैठ रही हो? इस स्त्री के बारे में लिखा है, वो चंचल है, शांति रहित है। मराठी में क्या लिखा है? अच्छा, गुजराती में क्या लिखा है? गुजराती में देखिए, ते पट पट बोलणारी तथा स्वच्छ। ये अच्छा लग रहा है क्या? फिर से बोलेगा? ते पट पट बोलणारी, ते पट पट बोलणारे, चिप चिप नहीं बोलती, बोले पट पट बोलना रहे। हाँ, तेना पग पोताना घर में टकता नहीं, पग पोताना घर में टकता नहीं थी। और वखते ते गलियों में होय। हाँ, वक्त में गलियों में होई, वखते चौकमाई होय। अरे वो तो बाद में पढ़ेगा, बाद में। उसके पहले पढ़िए, उसके पहले ते पट पट बोलणारी, ते पट पट बोलना रही तथा स्वच्छ बीज है। हाँ, तेना पग पोताना घर में टकता नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? हिंदी में लिखा वो शांत रहित है, चंचल है। चंचल मतलब, चंचल किसको बोलते हैं मालूम है? जो स्थिर नहीं रहती, चंचल मन की है, चंचल स्वभाव की है, कभी इधर कभी उधर। ये स्त्री कैसी है? इसके घर पैर में टिकते नहीं हैं। आज कितने जवान हैं घर से ज्यादा बाहर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, चौक में ज्यादा। इसके बारे में लिखा है, उसके अगले पद में लिखा है, कभी वह सड़क में, कभी वह चौक में, और कभी वह चर्च में पाई जाती थी। सर वहां चर्च नहीं लिखा हुआ है? कहां रहती भैया? कभी वह सड़क में, कभी वह चौक में, कभी वह चर्च में, कभी वह चौराहे में, कभी वह कहां रहती है पता नहीं। एक एक कोने में लिखा है, हिंदी में पढ़िए, एक एक कोने में वह बाट जो होती है। कभी वह सड़क में, कभी वह सड़क में, कभी चौक में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाट जोती थी। एक एक कोने पर वो क्या जोती थी? बाट जोती थी। किसका बाट जोती थी? अरे कोई मूर्ख तो आएगा आज, कोई बुद्धि में कोई निर्बुद्धि तो आएगा। आर यू विथ मी? आज ऐसी कितनी बहनें हैं, कितनी औरतें हैं जो वेश्या कैसा रूप धारण कर कर ऐसे निर्बुद्धि जवान को क्या कर रही हैं? फंसा रही हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, आज सुबह मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपके पैर आपके घर पर टिकते हैं? कहीं आप गलत रास्ते में तो नहीं है? कहीं आप गलत संगति में तो नहीं है?
मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, रुक कर, बहुत सी बातें हैं। आज कितने लोग हैं, जब से इंटरनेट का जमाना आया, कौन सा नेट का जमाना? इंटरनेट। किसी के भी संबंध किसी से भी जोड़ ले रहे हैं। मेरे बर्थ के सामने की सीट में एक लड़की बैठी थी। मैं भिलाई से बैठा हूं, वो रायपुर से बैठी। मेरे बैठते ही एक फोन आया और फिर मैंने फोन पर प्रार्थना करने लगी। फोन पर मैं प्रार्थना करने लगा और उसके बाद फिर आमीन बोलने के बाद मेरे से पूछती है, आप पास्टर हैं? तो मैंने बोला, यस मैं पास्टर हूं। तो मैंने पूछा, आप विश्वासी हैं? तो बोले नहीं। तो बोला, फिर आपको कैसे मालूम पास्टर? तो बिल्कुल पहले मेरी सहेली जाती है चर्च, मेरी बहन जाती है, मैं भी जाती थी। फिर हमारी बातचीत होने लगी। सूरत जा रही थी। फिर बाद में मालूम चला वो शादीशुदा है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। वो रहती है जगदलपुर में, मैं जहां रहता हूं वहां से और 350 किलोमीटर दूर है जगदलपुर, और सूरत उसका ससुराल है। मैंने पूछा, जगदलपुर से कहां सूरत, कैसे रिश्ता बैठ गया? तो वो बहन बोलने लगी, हम एक दूसरे को 7 साल से जानते हैं। और बोली, मैं उसको फिर धोखा नहीं दे सकती, धोखा नहीं देना है करके मैंने चर्च छोड़ दिया, पास्टर को छोड़ दिया, संगति को छोड़ दिया। और 1 साल पहले मेरी शादी हुई। उनके पति का सरनेम प्रजापति है, सरनेम प्रजापति है। कहां दोस्ती हुई? इंटरनेट में। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कितने लोग हैं इंटरनेट के माया जाल में फंस रहे। धोखा है वहां। मेरे ही चर्च में एक परिवार ऐसा भी आता है, अभी कम आ रहा है। शादी के 14 साल के बाद लव मैरिज किए, एक बच्ची हुई। इंटरनेट में पत्नी की किसी से दोस्ती हुई, आज वो पति पत्नी अलग रह रहे हैं। दुनिया क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मेरे जवान भाई, मेरे बहन, अपनी जिंदगी को इंटरनेट के माध्यम से खराब मत करिएगा। किसी ने अच्छा नाम दिया है, इंटरनेट। नेट मतलब क्या होता है? नेट का मतलब क्या होता है? जाल। और इंटर मतलब क्या होता है? जाल में घुसो। इंटर का मतलब है घुसो, आओ जाल में घुसो। कितना अच्छा नाम दिया ना। अगर वो इंटरनेट बोल रहे तो अंग्रेजी इंटरनेट, उसको हिंदी में बोले जाल में घुसो। मराठी में क्या बोलेंगे इंटरनेट को? है अंतरजाल, अंतरजाल, महाजाल। जाल में घुसो, लड़कियां घुसो। सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा इंटरनेट भारत में यूज होता है। तकरीबन एक जवान भाई बहन 24 घंटे में 7 घंटे मोबाइल के अंदर लगे पड़े हैं। 7 घंटे। एक व्हाट्सएप मैसेज चेक करने के लिए आपने व्हाट्सएप खोला, फिर कितने देर में बाहर निकलते आप? कोई टाइम नहीं। एक बार फेसबुक देखने के लिए आप अंदर घुसे, फिर आपको समझ में नहीं आता आप कब बाहर निकले। ये स्त्री चौक में, चौराहे में खड़ी है, इंतजार कर रही है कोई जवान मिलेगा, और इसे एक निर्बुद्धि जवान मिल गया, एक मूर्ख जवान मिल गया। क्या हुआ? थोड़ा सा जल्दी से आगे पढ़े, फिर क्या हुआ? भाई ये सबका खत्म करना है। रिपोर्ट नहीं आया, जब तक रिपोर्ट नहीं आया तब तक प्रचार करते रहूंगा। जिस दिन रिपोर्टर आएगा उस दिन मैं खत्म कर दूंगा। भूख तो नहीं लगी आपको? लगी? वही सर, इस जवान को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाइएगा। और कहां कहां जा रहा था देख लीजिए, इसके साथ क्या क्या हुआ, कहीं मेरे साथ भी तो वही नहीं हुआ।
मिल गई, मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ देखिए। हाँ, तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा, तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, देखिए उस जवान को पकड़कर चूमा। कौन है? मेरी तरफ देखिएगा, कौन है? इसके साथ क्या संबंध है? क्यों उसको चूम रही है? क्यों उसको पकड़ रही है? ये प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि अंधेरे का समय है, शाम का समय है। ये प्यार सच्चा नहीं हो सकता। मेरे जवान बच्चियों, जिसको आप प्यार समझते हो ना, प्यार, वो प्यार नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते, पास्टर साहब लव मैरिज सही है कि गलत है, बताइए। क्या सवाल पूछ रहे हैं? लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने पूछा, लव मैरिज के बारे में बाद में बताऊंगा, फिर आधार कार्ड दिखा। क्या दिखा? आधार कार्ड। आधार कार्ड दिखाया तो 16 साल का, 16 साल का बच्चा, मूंछ में 2-4 बाल आए और मुझसे पूछता है लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं बोला वोट डालने का अधिकार भी नहीं मिला तो शादी करने का अधिकार पूछ रहा। वोट डालने के लिए भी 18 साल की उम्र चाहिए और ये पूछ क्या रहा है? लव मैरिज का पूछ रहा है। अरे पहले अपनी जिंदगी संभाल ले, कुछ कर ले, 25-26 साल का बन जा, 2 रुपया कमाने लग, तब शादी की सोचेंगे। पढ़ने की उम्र है, पढ़ने की उम्र में प्यार कर रहे हैं। कितने जवान हैं, माँ बाप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, फीस पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, कोचिंग जाने के लिए लाखों रुपए पैसे पापा मम्मी भेज रहे हैं, और बच्चे कोचिंग नहीं जाकर, स्कूल नहीं जाकर इधर उधर जा रहे हैं। खबरदार, सावधान, कोई आपको इंतजार तो नहीं कर रहा। पास्टर साहब आपको मालूम नहीं, वो बहुत प्यार करते हैं मुझे, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। वो तो समझ में आ रहा है बेटा, आंखें अंदर घुस जा रही है तो समझ में आ रहा है कितना प्यार करता है तू। पास्टर साहब वो नहीं मिली तो क्या करेगा? मैं भी नहीं रहूंगा। एक जवान मेरे यहाँ चर्च में आया, उस जवान को देख के मैं खुश हो गया। एक जवान लड़का आया, ऐसा 2 बटन खुले हुए थे, क्रॉस लटका हुआ था उसके गले पर। तो मैं बोला, तुम पहली बार आज चर्च आए, क्रिश्चियन हो? तो सर नहीं, तो क्रॉस लटका, मेरी वाली इधर आती। मेरी तो हालत खराब है। मेरी वाली इधर आती, मेरी वाली को इम्प्रेस करने के लिए मैंने क्रॉस पहना। सर मैं हिंदू हूं, पर मेरी वाली चर्च आती है, मेरी वाली के लिए मैंने क्रॉस पहना। उम्र क्या है भाई मेरी? 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल। ये तो पढ़ने की उम्र है मेरे भाई, पढ़ाई की उम्र है, अपना भविष्य बनाने की उम्र है। पढ़ने की उम्र में, भविष्य बनाने की उम्र में प्यार व्यार, ये सच्चा प्यार नहीं हो सकता मेरे प्यारों। ये शरीर का प्यार है, ये गलत प्यार है। जिसको आप प्यार की परिभाषा दे रहे हो, दिस इज नॉट ट्रू लव। ये प्यार नहीं हो सकता। और आज आप उसके लिए अपने माँ बाप से लड़ने के लिए तैयार है, अपने घर वालों से लड़ने के लिए तैयार है, अपने पास्टर से लड़ने के लिए तैयार है।
कभी पता किया वो कौन है? पिछले 15-17 सालों से गुजरात आ रहा हूं। 2005 से मैं गुजरात आ रहा हूं। मुझे बड़ा दुख लगता है एक बात, जब मैं इस एरिया के लोगों को भी देखता हूं, कितने जवान लड़के लड़कियां भाग करके शादी कर रहे हैं, भाग करके शादी कर रहे हैं। पहले से ही शादी कर लिया, पहले से ही साथ में रह रहे हैं, और उस पाप को छुपाने के लिए, धुलाने के लिए माँ बाप फिर पादरी के चक्कर काटते हैं। पास्टर साहब शादी करवा दीजिए ना, शादी करवा दीजिए ना, शादी करवा दीजिए ना। पास्टर साहब बोलता 5,000 लगे। 5,000 भी 5,000, 50,000 लीजिए, लापसी खिलाना ही है। भाग करके शादी कर रहे हो। याद रखना, जो बोओगे वही आप काटोगे। एक दिन आप अपने माँ बाप को जितना दुख दे रहे हो, याद रखना एक दिन आपके भी बच्चे आपको क्या देंगे? दुख देंगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सत्य को बता रहा हूं। शादी की उम्र हो जाए, शादी कर लेना, पर कम से कम भाग करके मत करना। एक वचन आप पढ़ोगे? पढ़ो आदि जिसे जो पढ़वाना है, पढ़ो आदि जिसे आज 18 अध्याय रिपोर्टर आया, खत्म कर दूं, 2 बजे खत्म कर दूं? नहीं करना बोल रहे वो अंकल जी। पास्टर साहब बोल रहे नहीं करना, बोले आज नहीं कर दूं। एक 10 मिनट और ले लो। 10 मिनट चलेगा? ओके, 10 मिनट चलेगा। सबका 10-10 ले लिया मैंने। 10 आधा घंटा हो गया। थैंक यू। कितने बढ़िया लोग हैं, कितना भला मानुष है आप। ओके, क्या पढ़ रहा था? हाँ, 18वां अध्याय और उसका 1 मिनट रुक जाएंगे। 22 वचन पढ़िए। 18-22। हाँ, नीति वचन हिंदी में पढ़िए, अच्छा लिखा है। जिसने स्त्री ब्याह ली है। अरे ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़िए। जिसने स्त्री ब्याह ली, उसने उत्तम पदार्थ पाया। मेरी तरफ देखिए, कितनों के पास हिंदी बाइबल है? देखिए, हिंदी बाइबल वाले हाथ उठाइए। अब मैं पढ़ रहा हूँ इस पर को ठीक से पढ़ा, उन्होंने गलत पढ़ा। जिसने स्त्री भगा ली, ये नया वर्षन है, 2022 वाला है। ये पुराना बाइबल है, 2021-22 से ये वाला। जिसने स्त्री भगा ली, उसने उत्तम पदार्थ पाया। अरे ब्याह ली और भगा ली में जमीन और आसमान का फर्क है मेरे छोटे भैया। ओ दीदी, शादी भाग कर मत करना। अब कर लियो तो क्या करूं सर? कर लियो तो हमारा भी क्या करेगा? हाँ, वो लड्डू है जो खाए तो पछता है, जो ना खाए तो पछता है। हाँ, एक गलती करी भी दूसरा मत कर लेना सर। उसको भगा कर करी, अब सही में ईमानदारी के साथ करूंगा, खबरदार। लौट कर आए अपने विषय पर। तब उसने जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, 14 वचन पढ़िएगा। मुझे मेल बलि चढ़ाने थे
और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की। और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी करी। कितना आत्मिक है बताइए, कितनी आत्मिक बातें बढ़ी। मैं मेलबड़ी चढ़ाने गई थी, मैं प्रार्थना करने गई थी, मैं कुछ चढ़ाने के लिए गई थी। बाबा बाबा बाबा, लड़का भी सोचने लगा तो वो तेरा धन्यवाद हो, इतनी आत्मिक लड़की और कहाँ मिलेगी प्रभु, जामनपाड़ा में कोई नहीं है प्रभु, धन्यवाद हो, सही गली में लेकर आया। चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, मीठी मीठी बातों में मत आना। आगे देखिए और क्या हुआ। इस कारण मैं तुझसे भेंट करने इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। अब भी निकल रही, प्रार्थना करके ही मैं आ रही हूँ। इतनी रात में कहा, मैं भी दुआ करके निकल रही हूँ। तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं भी दुआ करने के लिए जा रहा था। हम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है ना, तुम भी मिली, मैं भी मिला। कितनी मीठी मीठी बातें हो रही हैं इनकी। और आगे बढ़िए क्या हुआ। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया। कब पाया है? वाह 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 वाह, अभी पाया है। तेरे दर्शन की खोजी थी। कई बार किसी की बातें सुनो तो कसम से, माँ कसम से, मीठी मीठी बातें। 5वें अध्याय में एक बात कहता है, देखना 5वां अध्याय, 5वां अध्याय नीति वचन 5 का 3। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। क्या टपकता है? पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। मेरी तरफ देखना, इसीलिए मैंने बोला रोज एक अध्याय पढ़ना तो जवानी अच्छे से रहेगी। पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। इससे भी अधिक चिकनी होती है, तेल से भी अधिक चिकनी होती है। इसलिए तो कई लोग फिसल गए हैं। कई लोग आज ऐसे औरतों के, ऐसे लड़कियों के मीठी मीठी बातों में आकर अपनी जवानी को खराब कर रहे हैं। सावधान, खबरदार। थोड़ा सा समय बचाने के लिए आगे चलते हैं। 19वें पद में आए। 19वें पद में आए। क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है। उसके पहले पद में लिखा है चल अपन घर चलते हैं, सुबह तक प्यार करेंगे। उसके पहले पद में लिखा है ना, हम परस्पर प्रीति से आनंदित रहें, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। और उसके अगले पद में कहता है मेरा पति घर में नहीं है, वह काम पर गया है। इधर मेरी तरफ देखिए, कौन सी औरत के चक्कर में पड़ गया जो शादीशुदा है, जिसका पति है, जिसका परिवार है, और ये जवान एक ऐसी औरत के चक्कर में पड़ गया है जिसका ऑलरेडी पति है। इसीलिए इसे निर्बुद्धि जवान कहा गया है, अक्लमंद जवान कहा गया है, अक्लहीन जवान कहा गया है। बहुत समय नहीं है बताने के लिए, पर आज कितने जवान हैं जो गलत रिश्तों में है। मेरे प्यारे, ये रिश्ता गलत है, ये रास्ता गलत है, ये बातें गलत है। मेरे प्यारे, मेरे जवान भाई बहन, कोई अगर आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करे, सावधान। शायद वो मीठी मीठी बात करने वाले यहां भी आए, कल आपसे बोले आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? तो व्हाट्सएप आपको कहीं देखा है? ऐसा लग रहा है आपको कहीं देखा है? कुछ नहीं, कहीं देखा नहीं, मैं ऐसे खाली पीली उल्लू, आपको कहीं देखा नहीं। आपकी शक्ल ना कसम से मेरी मौसी की,
पता नहीं आपको देखता हूं तो कुछ कुछ होता है। ऐसे लड़के और लड़की को मेरे पास लेकर आना, क्या क्या होता मैं बताऊंगा। मीठी मीठी बातों में मत आना। क्योंकि इतिहास गवाह है, आप शक्कर का डब्बा खोल के रख दो और नमक का डब्बा खोल के रख दो, चींटी किसमें पड़ेगी? क्यों? क्योंकि मीठी है। जो मीठा बोलता है, खबरदार, सावधान। कितना मीठा मीठा बोल रही है। तू तेरे दर्शन की खोजी थी, तू मिल गया, चल हम चलेंगे, तेरे लिए मेल बड़ी चढ़ाई, ये चढ़ाई वो चढ़ाई। और उसके बाद आगे क्या कहता है देखिए, फिर क्या हुआ। 21 पद को पढ़िएगा। ऐसी बातें कह कर, ऐसी बातें कह कह कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने क्या है, बस में कर लिया। खबरदार, सावधान। ये निर्बुद्धि जवान उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया, उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया। और लिखा है 22वां पद, वह तुरंत, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। 25वां पद पढ़िए। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर, ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर जो मीठा मीठा बोलती है, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है, ऐसी स्त्री की ओर तेरा मन न फिरे और उसकी डगर में, और उसके डगरों में मतलब रास्ते में भूल कर ना जाना। क्यों नहीं जाना उसके रास्ते में? उसका अगला पद पढ़िए। क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। मेरी तरफ देखिए, कितने लोग? बहुत से लोग। क्योंकि ये स्त्री का काम ही है, आज इसको फंसाओ, आज उसको फंसाओ, आज किसी और को फंसाओ। और ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां ये नहीं देखती कि ये शादीशुदा है। किस पे आपका दिल आ रहा है? जो शादीशुदा है, जिसके 2 बच्चे हैं। अरे अगर दिल रखा है तो थोड़ा दिमाग भी रखो। दिल और दिमाग दोनों से काम लो। आखिरी पद पर ये क्या लिखा है? उसका घर अधोलोक का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? उसका घर अधोलोक का मार्ग है। वो मृत्यु के घर में पहुंचता है। वह मृत्यु के घर में क्या है? पहुंचता है। आर यू विथ मी? मेरे साथ है? ये जवान उसका घर का रास्ता लेकर निकला, उसे मालूम नहीं था वो अधोलोक के मार्ग में जा रहा है, अंधेरे में जा रहा है, अकेले जा रहा है। उस औरत की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फंस गया। और मैं सोचता हूं ये जवान अपनी जिंदगी को क्या कर लिया? खराब कर लिया। मेरे भाई, मेरे बहन, आज इस पहले यूथ मीटिंग के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्यों ये निर्बुद्धि जवान है, ये अक्लहीन क्यों है, ये विदाउट सेंस क्यों है? क्योंकि यह सरल मार्ग को छोड़कर अंधेरे वाले रास्ते में जा रहा है। आज की सुबह अगर कोई भाई, कोई बहन यहां पर है, मुझे नहीं पता आप कौन से रास्ते पर जा रहे हो। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता, और अंत में उसको मृत्यु मिलती है। शायद किसी ने उसको बताया होगा क्यों जा रहा है, किससे बात कर रहा है। आप रात रात किससे बात कर रहे हैं मेरे प्यारे? रात रात भर किसके साथ आप चैट कर रहे हैं? कौन है वो जिसके लिए आप अपने माँ बाप के दुश्मन बना बैठे? और आज इस दोपहर की बेला में अगर कोई भाई या बहन अगर इस प्रकार के रास्ते में, मैं आपका बड़ा
भैया होने के नाते आपसे विनती करता हूं, लौट कर आ जाओ, लौट कर आ जाओ। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ, किसी की मीठी मीठी बातों में मत आओ। शायद बहुत देर ना हो जाए, इससे पहले कोई गलत काम उठा, अपने आप से पूछ करके देखो, प्रभु क्या ये रास्ता मेरे लिए सही है? क्या ये फैसला मेरे लिए सही है? क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है? क्या ये नौकरी मेरे लिए सही है? क्या ये लड़की मेरे लिए सही है? क्या ये लड़का मेरे लिए सही है? अगर नहीं, हम लौट कर आने पाए। प्रभु नहीं चाहता कोई भी जवान नाश होने पाए, क्योंकि प्रभु क्या देने के लिए आया? जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। आज कितने लड़के और कितनी लड़कियां कई बार आकर मुझसे बोलते हैं, पास्टर साहब माफ करिएगा, हमने आपकी बात नहीं सुनी। पास्टर साहब माफ करेगा, हमने अपने पापा की बात नहीं सुनी, अपने मम्मी की बात नहीं सुनी। पापा हमको कितना समझाते रहते थे, मम्मी हमको कितना समझाती थी, कितनी बार मम्मी ने हमको समझाया, हमने एक भी बार पापा की नहीं सुनी, मम्मी की नहीं सुनी। आज जिसको मैं सोच रही थी ये मेरा प्यार करने वाला पति होगा, छोड़ करके चला गया पास्टर साहब। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अनाथ की जिंदगी जी रही हूं, छोड़ के चला गया। कहां चला गया? वो और किसी के साथ चला गया पास्टर साहब। ऐसी बहुत सी गवाहियां मेरे पास है। मेरे प्रिय भाई और बहन, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण करिए। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग माय डियर। हर बात के लिए समय है, पढ़ने का समय है, खेलने कूदने का समय है, शादी करने का भी समय है, प्यार करने का भी समय है, बच्चे पैदा करने का समय है, बच्चे के पालने का भी समय है। और आप जो समय पढ़ाई का है, जो समय पढ़ाई का है, आज कई लड़कियां पढ़ाई के समय में छोटे से बच्चे को लेकर घूम रही हैं। आपको मालूम है सरकार ने शादी की उम्र बदल दी? कितने लोग मालूम? अभी कितना साल हो गया कौन बताएगा? 21 साल हो गया। क्यों 21 साल हो गया? सरकार को लगा कि बहुत से बच्चे हैं जो कम उम्र में गलत रास्तों पर चले जा रहे हैं, गलत संगति में चले जा रहे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं मेरे भाई। ये मीटिंग आपके लिए है, ये पास्टर आपके लिए है कि आज जो जवान 7वें अध्याय में हमने पढ़ा, उसके समान आप निर्बुद्धि ना हो, उसके समान आप मूर्ख ना हो। इसलिए प्रभु ने आज छत्तीसगढ़ से इस पास्टर को भेजा कि आप एक सही रास्ते पर आने पाए। अपनी आंखों को बंद करें, कोई मत जाना। चल भी क्लोज आ रहा है।